नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये पुरस्कार का सेकेंड वीडियो है। इसका पहले पुरस्कार का एक वीडियो और अपलोड हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म का प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। जो चैनल पर पहले बार आते हैं टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? तो 1969 में स्थापना किया गया था और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो विजेता होते हैं उन्हें 10 लाख रुपया नगद दिया जाता है। स्वर्ण कमल व एक शॉल भी प्रदान किया जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रजनीकांत को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार 2019 का है, लेकिन प्रदान किया गया है 2021 में। ठीक है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रजनीकांत को दिया गया है। उसके बाद है कि 51वां अब 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और 49वां किसे दिया गया था? तो विनोद खन्ना को दिया गया था। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में शोध कर रहे, ये ध्यान रखिएगा, 45 वर्ष की आयु तक के भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI और भारतीय मूल के लोग इस पुरस्कार प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। और पुरस्कार विजेता को जो है 5 लाख रुपया एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो देख लीजिए 2021 में किसे प्रदान किया गया है, किसे किसे। तो जैविक विज्ञान के क्षेत्र में जो है डॉक्टर अमित सिंह एवं डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है। रसायन के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर T गोविंद राजू को। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में जो है डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को। ठीक है, डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया है, IIT खड़गपुर के हैं ये। गणित के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर अनीश घोष को और डॉक्टर साकेत सौरभ को। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? तो जीवन को और रोहित श्रीवास्तव को। भौतिक के क्षेत्र में डॉक्टर कनक साहा को प्रदान किया गया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड तो राफेल नडाल को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी तो नाओमी ओसाका जापान की हैं। वापसी वाला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो मैक्स पैरेट है। जो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम कौन है? तो बैन म्यूनिख है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पैट्रिक मोहोम्स। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स बिली जीन किंग। तो आपको मेनली इसमें याद रखना है, याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल हैं। और महिला में कौन है? तो नाओमी ओसाका हैं। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2021। पुलित्जर पुरस्कार में जो है $15,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप आपके प्रदान की जाती है। जनसेवा के पुरस्कार के तहत जो है स्वर्ण पदक दिया जाता है। जो जनसेवा के पुरस्कार के तहत जो इसमें स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। तो जनसेवा में जो है किसे प्रदान किया गया है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है जनसेवा के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें आपको बात याद रखना है आलोचना, मतलब कि क्रिटिसिज्म जो किसे प्रदान किया गया, क्रिटिसिज्म करने के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ली मॉरिस को प्रदान किया गया है, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं। ठीक है, उसके बाद संपादकीय लेखन के कारण किसे प्रदान किया गया है? तो रॉबर्ट ग्रीन को प्रदान किया गया है, जो लॉस एंजल्स टाइम्स के पत्रकार हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि साहित्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में, तो इसमें पहला आपको याद रखना है कि कथा, जो कथा वाला है सबसे इम्पोर्टेंट है, फिक्शन, तो द नाइट वॉचमैन को प्रदान किया गया है। उसके बाद है आपका जो संगीत है, संगीत में स्ट्राइड को प्रदान किया गया है।
और कविता के क्षेत्र में जो है पोस्ट कॉलोनियल लव पोयम, कविता के क्षेत्र में जो है पोस्ट कॉलोनियल लव पोयम को प्रदान किया गया है। और नाटक के क्षेत्र में जो ड्रामा के क्षेत्र में जो है काटोरी हॉल द्वारा रचित द हॉट बिंग किंग को प्रदान किया गया है। इतना आपको याद रखना है। 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो नोमैडलैंड को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो क्ले झाओ को दिया गया नोमैडलैंड मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो एंथनी हॉकिंस को दिया गया द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है फ्रांसिस मैकडोरमेंट को दिया गया नोमैडलैंड मूवी के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए जो है मंक को अवार्ड दिया गया है। और नेक्स्ट इसी में नोट करके लिखा गया है कि नोमैडलैंड फिल्म ने सर्वाधिक 3 पुरस्कार जीते, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है 74वां कान फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021। तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा है? तो टाइटन रहा है जो फ्रांस की है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो लेओस कैरेक्स एनेट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो रिनेट रिनसनवे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो कालेब लैंड्री जोन्स। सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म कौन है? तो मोरिना है। नेक्स्ट है 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021। ये बाफ्टा पुरस्कार था, इसका पहले था 74वां कान फिल्म महोत्सव, ये आपके है बाफ्टा। इसका आयोजन जो है 10 से 11 अप्रैल 2021 को कहाँ पर किया गया? लंदन ब्रिटेन में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो नोमैडलैंड है। और इसके निर्देशक कौन है? क्ले झाओ देख चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्ले झाओ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉकिंस को दिया गया है फादर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमेंट को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ डिजाइन जो है मंक को दिया गया है। नेक्स्ट है बाफ्टा टीवी पुरस्कार 2021। तो लीडिंग एक्ट्रेस किसे दिया गया है? लीडिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार तो माइकेला कोयल को लीडिंग एक्ट्रेस ही था, ठीक है। उसका लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो पॉल मेस्कल को। और बेस्ट कॉमेडी सीरीज का प्राइज़ किसे दिया गया है? तो इनसाइड नंबर 9 को। खेल के क्षेत्र में जो है बाफ्टा टीवी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021। तो देख लीजिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? दीपिका पादुकोण छपाक मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अक्षय कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म कौन है? तो तान्हा जी कौन है? तान्हा जी है। नेक्स्ट है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन है? तो पैरासाइट है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन है? पैरासाइट है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसी में बेस्ट डायरेक्टर दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो अनुराग बसु को मिला है। और उसके बाद है एल्बम ऑफ ईयर किसे दिया गया है? तो तितलिया को दिया गया है। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो डब्बू रत्नानी को दिया गया है। नेक्स्ट है 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 1 मार्च 2021 को कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया, यूएसए में। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? नोमैडलैंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चैडविक बोसमैन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एंड्रा डे को। और आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार दिया गया था मोशन पिक्चर मतलब कि ड्रामा वर्ग में। उसके बाद जो अगला है म्यूजिकल और कॉमेडी में किसे दिया गया है? 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो देख लीजिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो बोराट सबसीक्वेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो साचा बेरॉन कोहेन।
किस मूवी के लिए? तो बोराट सबसीक्वेंट को लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो रोसामुंड पाइक। फिल्म कौन सा फिल्म है? तो आई केयर ए लॉट। अन्य पुरस्कार के बारे में देखिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, तो जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं उनको फिल्म के लिए किसे दिया गया है? तो चलाओ झाओ को। और किस मूवी के लिए? तो नोमैडलैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कौन है? तो मिनारी है। कौन है? मिनारी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है 73वां एमी अवार्ड। 73वां एमी अवार्ड 2021, इसका स्थान कहाँ पर, अस्तित्व में कहाँ पर प्रदान किया गया? तो लॉस एंजिल्स और कैलिफोर्निया में प्रदान किया गया, यूएसए में। और कब प्रदान किया गया? तो 19 सितंबर 2021 को प्रदान किया गया। एमी पुरस्कार टेलीविज़न मनोरंजन, एमी पुरस्कार जो है टेलीविज़न मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। प्रदाता एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज है। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो द क्राउन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो टेड लासो को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी में किसे दिया गया है? तो जेसन सुदेकिस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी में किसे दिया गया है? तो जीन स्मॉट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो जोशुआ कोनोर है। ठीक है, उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नाटक में कौन है? तो ओलिविया कोलमैन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? इवान मैकग्रेगर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो केट बिस्लेट है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021, स्थान न्यूयॉर्क यूएसए में। भारत से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सीरियस मैन में उनके प्रदर्शन के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। सुष्मिता सेन के नेतृत्व वाली जो है आर्या को सर्वश्रेष्ठ नाटक व अभिनेता वीर दास को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए नामांकित किया गया था। इसे नोट कीजिएगा, जो नामांकित किया गया था ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। भारत किसी भी श्रेणी में जीत दर्ज नहीं कर सका। अब तक जो है एमी इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाला एकमात्र भारतीय शो दिल्ली क्राइम है। क्या है? दिल्ली क्राइम है, जिसने 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है विजेताओं की सूची दिया गया है, तो देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो डेविड टेनेंट हैं। डेविड टेनेंट है किस फिल्म के लिए? तो देश फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? हेले अस्क्वायर। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला तेहरान को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रृंखला कॉल माई एजेंट सीजन 4 को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री होप फ्रोजन को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन जो है 20 से 28 नवंबर 2021 को कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ जो है ब्रिक्स फिल्म समारोह की मेजबानी की गई। इसमें जो है फिल्म शूटिंग हेतु सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिल्वर पीकॉक किसे दिया गया है? तो जितेंद्र भिकुलाल जोशी को। किस फिल्म के लिए? गोदावरी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजेला मोलिना, ये पराग्वे की हैं। और किस फिल्म के लिए? तो चार्लोट के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है उनका नाम है बाकलाव कंद्रनका। किस देश के हैं? चेक गणराज्य के हैं। और किस फिल्म के लिए? सेविंग वन हु वाज डेड। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है दिया गया है, तो रिंग बार्डरिंग को दिया गया है। रिंग बार्डरिंग को। विशेष जूरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रे नाटा को दिया गया है। रे नाटा को दिया गया है, कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रसून जोशी को दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिएगा। प्रसून जोशी को दिया गया है। नेक्स्ट है डेब्यू फीचर फिल्म जूरी स्पेशल मेंशन किसे दिया गया है? तो द वेल्थ
ऑफ द वर्ल्ड को। नेक्स्ट है IICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लुंगुई द सेक्रेड ब्रांड को दिया गया है। नेक्स्ट है छठा ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कारों के छठे संस्करण की घोषणा गोवा में 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा, तो बरकत जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और इसके निर्देशक कौन है, तो एमी जेफ्टा दक्षिण अफ्रीका के हैं। और साथ ही आपको याद रखना है कि द सन एबव मी नेबर सेट्स 2 मूवी को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये आपके रूस का मूवी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो लूसिया मूरत हैं, ब्राज़ील के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो धनुष हैं। किस मूवी के लिए, तो असुरन के लिए, ठीक है, असुरन मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, लारा बोल्डोर्नी, ये ब्राज़ील के हैं। किस फिल्म के लिए, तो ऑन व्हील्स के लिए। जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड किसे दिया गया है, तो यान हान को दिया गया है। नेक्स्ट है 71वां बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। इसका आयोजन जो है 1 से 5 मार्च 2021 को बर्लिन में किया गया था। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बियर किसे दिया गया है, तो बैड लक बैंगिंग को, जिसे बोलते हैं लूनी पॉर्न। नेक्स्ट है जूरी का ग्राउंड प्रिक्स सिल्वर बियर किसे दिया गया है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फैंटेसी को। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो प्राकृतिक प्रकाश हैं। किस मूवी के लिए, तो डेंस नेगी के लिए। नेक्स्ट है 20वां आईफा अवार्ड 2019। तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया और घोषणा 19 सितंबर 2020 को किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर सिंह पद्मावत मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट राजी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो श्री राम राघवन है, अंधाधुन मूवी के लिए। नेक्स्ट है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। घोषणा मार्च 2021 में नई दिल्ली में 2021 की फिल्मों के लिए किया गया और आयोजन जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जो है फिल्म समारोह निर्देशालय के द्वारा किया गया। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है, तो मरक्कर है, ये आपके मलयालम मूवी है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो साझा में भोसले हिंदी के लिए जो है मनोज बाजपेयी और असुरन के लिए तमिल के लिए धनुष हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 67वां जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो भोसले मूवी जो हिंदी मूवी है उसके लिए मनोज बाजपेयी और असुरन तमिल मूवी है उसके लिए धनुष को दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो पंगा जो हिंदी मूवी है और मणिकंका जो हिंदी मूवी है तो उसके लिए कंगना रनौत हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। कंगना रनौत को किस किस मूवी के लिए, तो पंगा और मणिकंका के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, यहाँ पे देख चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी जो है कौन सी है, जल्लीकट्टू है, ये मलयालम है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण फिल्म कौन है, तो बाटर ब्यूरियल है। अच्छा क्वेश्चन से नोट कीजिएगा, बाटर ब्यूरियल है। नेक्स्ट है प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्में, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है, तो छिछोरे हैं। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म कौन है, तो रब द रेडियो 2 है। सर्वश्रेष्ठ उड़ीसा फिल्म कौन है, उड़िया फिल्म कौन है, तो कलीरा अतीता और साला बुधर, ये 2 मूवी है, ठीक है। ये कहाँ के दोनों मूवी है, तो उड़ीसा की है। सर्वश्रेष्ठ बंगाली कौन सी मूवी है, तो गुमनामी है। कौन है, गुमनामी। अन्य पुरस्कार में देख लीजिए, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है, तो सिक्किम है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है, तो सिक्किम है। नेक्स्ट है सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। सिनेमा पर जो है सर्वश्रेष्ठ पुस्तक देख लीजिए, तो संजय सूरी द्वारा द गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा।
नेक्स्ट है 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के बारे में देख लीजिए। इसका आयोजन 27 मार्च 2021 को किया गया और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो थप्पड़ है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो ओम राउत है तान्हाजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान इंग्लिश मीडियम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्तकर्ता फिल्म कौन है, तो थप्पड़ और गुलाबो है। 4 पुरस्कार दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, 4 पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में जो है सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्तकर्ता फिल्म कौन कौन है, तो थप्पड़ और गुलाबो है, ठीक है। गुलाबो सिताबो इसका पूरा नाम है, ठीक है, गुलाबो सिताबो। नेक्स्ट है जी सिने पुरस्कार 2020। जी सिने पुरस्कार 2020 इसका आयोजन जो है 13 मार्च 2020 को कहाँ पर किया गया, मुंबई में इसका आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो गली बॉय है और इसका निर्देशक कौन है, जोया अख्तर है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, जोया अख्तर गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर सिंह गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गली बॉय के लिए। नेक्स्ट है 63वां ग्रैमी अवार्ड्स 2021। 63वां ग्रैमी अवार्ड्स 63वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया है। इसमें जो है एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो फॉकलोर को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम चुना गया है किंग्स डिजीज को। सर्वश्रेष्ठ R&B जॉन लीजेंड को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग जो है सेवेज है, कौन है, सेवेज है। और सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम कौन है, तो वाइल्ड कार्ड है मिरांडा लैम्बर्ट मूवी के लिए। और सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रेथ। सर्वश्रेष्ठ देश गीत कौन है, तो क्राउडेड टेबल है। सर्वश्रेष्ठ लोक एल्बम कौन है, तो ऑल द गुड टाइम। उसके बाद है सौंदर्य प्रतियोगिता में देख लीजिए। मिस वर्ल्ड 2019 में कौन बनी है, तो टोनी एनसी, ये कहाँ की हैं, जमैका की हैं। और 2018 में कौन बनी थी, तो वेनेसा पोंस डी लियोन, ये कहाँ की थी, मैक्सिको की थी। तो आपको याद रखना है कि मिस वर्ल्ड जो है कहाँ की बनी थी 2019 में, तो जमैका की बनी थी। उनका नाम क्या था, टोनी एनसी उनका नाम था। सबसे इम्पोर्टेंट है मिस यूनिवर्स, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो 2021 में जो है मिस यूनिवर्स के विजेता कौन है, तो नोट कीजिएगा हरनाज संधू हैं। ये कहाँ की हैं, ये भारत की हैं, ठीक है। हरनाज संधू हैं, ये भारत की हैं। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, नोट कीजिएगा। फिर से बोलते हैं, मिस यूनिवर्स 2021 में कौन बनी है, तो हरनाज संधू बनी है, हरनाज संधू। 2020 में कौन बनी थी, तो एंड्रिया मेजा बनी थी, ये कहाँ की थी, मैक्सिको की थी। उसके बाद है मिस अर्थ 2020 में कौन बनी है, तो मिस अर्थ बनी है लिंडसे कॉफ़ी बनी है, अमेरिका की हैं। नेक्स्ट है मिस इंडिया 2021 में कौन बनी है, तो मानसा वाराणसी बनी है, तेलंगाना की हैं। और 2019 में कौन बनी थी, तो सुमन राव बनी थी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोनों के बारे में, ठीक है। इस बार पूछा जाएगा आपसे मिस यूनिवर्स के बारे में पूछा जाएगा कि कौन बने हैं, तो हरनाज संधू बनी। कौन बनी है, हरनाज, फिर से बोलिए, सबको हराने वाली कौन बनी है, हरनाज संधू। सबको हराने वाली हरनाज संधू बनी है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, किसे दिया गया है इसका पुरस्कार, तो तनिष्क शर्मा बनी है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये उत्तराखंड की हैं। नेक्स्ट है मिस इंडिया USA 2021 कौन बनी है, तो वैदेही डोंगरे बनी है। नेक्स्ट है मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2021, ये कौन बनते हैं, तो राशि परसरामपुरिया। नेक्स्ट है मिस्टर यूनिवर्स 2020 कौन है, तो ममदो हैं, ये कहाँ की हैं, मिस्र की हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2021 कौन है, हरनाज संधू, चंडीगढ़ भारत की हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मिस दिवा यूनिवर्स 2021 कौन बनी है, हरनाज संधू, चंडीगढ़ भारत की हैं। नेक्स्ट है मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2020 कौन है, एबिना एजिया, ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है
मिस ग्रांड इंडिया 2020 मनिका सोएंकंद हरियाणा की हैं। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 सिनी सोनी। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 मारिया थाटिल, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के बारे में देखिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कुल 6 श्रेणियों में आपके दिया गया। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में 7 लोगों को, नवाचार के क्षेत्र में 9 लोगों को, शैक्षणिक उपलब्धियों के क्षेत्र में 5 लोगों को, खेल के क्षेत्र में 7 लोगों को, बहादुरी के लिए 3, समाज सेवा के लिए 1 लोगों को प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 में कुल 32 व्यक्तियों को जो है यह पुरस्कार आपके प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो देख लीजिए। द लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मोदी जी को दिसंबर 2020 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ जायद, ये आपके यूएई का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यूएई जो है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक आपके सम्मान है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है द किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये आपके बहरीन का सर्वोच्च सम्मान है, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है सेंट एंड्रू पुरस्कार, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। उसके बाद है निशान इजुद्दीन, ये कहाँ का है, तो मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। फिलिप कोटलर पुरस्कार भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये भी दिया गया है। सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया 2018 के द्वारा प्रदान किया गया है। सियोल शांति पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया गया है, दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो फिलीपींस के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया, 2018 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2020 के बारे में देखिए। पुरस्कार हेतु चयनित 4 भारतीय विरासत स्थल इस प्रकार हैं। सुंदर नर्सरी दिल्ली, पारिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक विरासत हेतु गुरुवायूर मंदिर त्रिशूल केरल में स्थित है, पुरातात्विक विरासत की समृद्धि हेतु, और अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में है। मालाबारी हॉल बिल्डिंग सेवा सदन सोसाइटी, ये कहाँ पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट है यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 के बारे में देखिए। इसका आयोजन जो है कोलालमपुर मलेशिया में किया गया था, और यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से जो है टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत ये पुरस्कार आपके प्रदान किया गया है, जो ऑल इंडिया को पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसको जो है प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध पुरस्कार शो का नाम ऑल इंडिया रेडियो लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है दूरदर्शन को भी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी में, ठीक है। शो का नाम क्या है, दूरदर्शन का कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 के बारे में देखिए। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध यह पुरस्कार जो है द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें आपको जो है 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, मतलब कि एक तो आपके लाइफ ग्रुप है, ये आपका संगठन है, और बाकी 4 व्यक्ति का नाम है। एक का नाम है मार्थे वांडो, ये कैमरून के हैं। बलामिद्दीन अस्ति वास्क, ये रूस के हैं। फ्रेडा हुसन, ये कनाडा के हैं। और लाइफ LIFE लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार एवं रक्षा अलंकरण सम्मान 2021 के बारे में देखिए। महावीर चक्र 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत दिया गया है। वीर चक्र 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो नायक सूबेदार नंदूराम सोरेन को मरणोपरांत, हवलदार के पलानी को मरणोपरांत, हवलदार तेजेंद्र सिंह को, नायक दीपक सिंह मरणोपरांत, सिपाही गुरतेज सिंह मरणोपरांत। कीर्ति चक्र किसे दिया गया है, तो संजीव कुमार को दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। शौर्य चक्र जो है मेजर अनुज सूद को मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद है राइफलमैन प्रणब ज्योति दास को जो है शौर्य चक्र दिया गया है। सोनम
तेसेरिंग तमांग को जो है सौर चक्र प्रदान किया गया है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के बारे में देखिए। तो लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रोफेसर अशोक साहनी को दिया गया है। वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर एस सुरेश बाबू को दिया गया है। भू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो NB चलापति राव को दिया गया है। और समुद्री प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर M आत्मानंद को दिया गया है। महिला वैज्ञानिक हेतु डॉक्टर अन्नामणि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर लिदिता DS खांडे पारकर को दिया गया है। यंग रिसर्चर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को दिया गया है। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 के बारे में देखिए। यह पुरस्कार जो है UNDEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के निचले संस्था द्वारा दिया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसमें आपको याद रखना है नाजाम्बी मती केनिया को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया है? तो प्लास्टिक कचरे और रेत से कम लागत वाली निर्माण सामग्री बनाने हेतु दिया गया है। नेक्स्ट है सिया ओआन रेन, ये चीन के हैं। इनको किस लिए दिया गया है? तो भोजन की गुणवत्ता परीक्षण के लिए एप्लीकेशन विकसित करने हेतु प्रदान किया गया है। सिया ओआन रेन ये चीन के हैं। इनको प्रदान किया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020। विद्युत मोहन ये भारत के हैं। इनको भी जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। किस लिए? तो सस्ते और पोर्टेबल बायोमास अपग्रेडिंग उपकरण बनाने हेतु प्रदान किया गया है। अच्छा क्वेश्चन से नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद है लेफ टेरिस अरपाकिस ग्रीस, ये कहाँ के हैं? ग्रीस के हैं। लेफ टेरिस अरपाकिस ये कहाँ के हैं? ग्रीस के हैं। तो इनको प्रदान किया गया है समुद्र से प्लास्टिक एकत्र करने के लिए स्थानीय समुदाय को प्रशिक्षण और प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है निरिया एलिसिया गार्सिया को भी प्रदान किया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020। ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है फतेमा अलजेला, ये कहाँ के हैं? कुवैत के हैं। कहाँ के हैं? कुवैत के हैं। और इनको जो है गैर लाभकारी रिसाइकलिंग पहल इको स्टार की स्थापना के लिए जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्स हिंडाल्गो क्विंटो, ये कहाँ के हैं? पेरू के हैं। इनको जो है पोर्टेबल पवन टरबाइन के निर्माण के लिए प्रदान किया गया है। तो जितना भी आपके पुरस्कार से संबंधित पॉइंट थे सारे पुरस्कार को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। अब जो बचा है खेल से संबंधित पुरस्कार बचे हैं और कुछ लास्ट में भी करीब 20 पुरस्कार और बचे हैं जो आपके एग्जाम में पूरा पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा लेंदी वीडियो था। ठीक है, थैंक यू।